हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक से चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 है, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज़ कलर्ड। मतलब दो पार्ट में क्वेश्चन है। एक तो आपको बताना है, यहाँ मैंने दो फिगर बनाए हैं, आपके बुक में है ये फिगर, आप देखिए ज़रा अपने बुक से। तो इस तरह से फिगर दो है, तो इसमें आपको पहला पार्ट क्या बताना है कि व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड। पार्ट मतलब फ्रैक्शन में बताना है कि इस पूरे होल में से कौन सा पार्ट, कितना पार्ट आपका कलर्ड है। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। अब नेक्स्ट पार्ट में जो फ्रैक्शन निकाला है उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहला पार्ट है व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड, तो लिख देंगे फ्रैक्शन which is colored is equal to कितना है, ये 1 होल है और इसमें हमको दिख रहा है ये दिस इज 1/4। 4 पार्ट हुए ना, 1 2 3 4। अगर हम इसको 4 हिस्सों में बांटे तो ये 1 पार्ट है। तो टोटल होल कितना है, होल इज 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में कितना कलर्ड है, 1 पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन इज 1/4। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा आ गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, इसको परसेंटेज में आपको बताना है। तो क्या बताया मैंने, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है, बस आपको फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करना होता है। अब आप देखिए, नीचे 4 ऊपर 100, दोनों ही 2 से डिविजिबल है, तो डिवाइड कर दीजिए। क्या बन जाएगा ये, इसको आप इस तरह से काट भी सकते हैं, 2 एंड इट बिकम्स 50 बिकॉज 52 ज़ा 100, 2 2 ज़ा 4। फिर से इसको नीटली लिख लीजिए, 1 इंटू 50 कितना हो गया, 50/2%। ओके, अब आप देखिए फिर से ये डिविजिबल है, तो कितना आ गया इसका आंसर है 25%। 50 डिवाइडेड बाई 2 इज 25। तो आंसर क्या आ गया, 25%। तो ये फिगर कितना कलर्ड पोर्शन है आपका 1/4 और परसेंटेज में 25%। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट फिगर देखिए ज़रा, फिगर में कितने टोटल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल होल में कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है और कलर्ड कितने हैं, 1 2 3। तो आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन विच इज कलर्ड इज इक्वल टू कितना, इट इज 3/5। 3 कलर्ड है कितने में, 5 में। तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया आपका। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, 3/5 इंटू 100%। ओके, आप देखिए ये 5 है, ये 100 है, दोनों ही डिविजिबल हो सकते हैं किससे, 5 से। तो 5 1 ज़ा 5 एंड कितने 5 ज़ा 100 आता है, ये आ जाता है आपका 25 ज़ा 5 0 0 5 2 ज़ा 10। ओके, 25 ज़ा 100। तो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 20%। तो अब क्या लिखेंगे, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 0 60%। चलिए अब हम थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए होल में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट्स कितने हैं, 8। और 8 में कितना कलर्ड है, 1 2 3। तो फ्रैक्शन क्या बन गया,
3/8। तो लिख लेते हैं फ्रैक्शन which is colored कितना है 3/8। तो हमको एक पार्ट मिल गया। अब इसको कन्वर्ट करिए परसेंटेज में। क्या करना है 3/8 इंटू 100%। अब देखिए 8 और 100 दोनों ही इवन नंबर्स हैं, दोनों 2 से कट सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये 2 4 8 2 50। ठीक है, फिर से दोबारा नीटली लिख लें एक बार। 3/4 इंटू 50 आ गया, और परसेंट तो लिखते रहना है। अब फिर देखिए 4 है 50 है, तो अब क्या करें फिर काटिए 2 2 4 2 25। ओके, अब हमारा क्या आ गया 3 इंटू 25% अपॉन 2। अब तो नहीं कट सकता, नहीं डिवाइड हो सकता। अब क्या करें, अब ये एक्चुअली 25/1 है, तो 25 3 75% अपॉन 2। इस तरह से आंसर छोड़ सकते हैं नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क कर लीजिए, साइड में कीजिए रफ वर्क, लिखिए रफ वर्क, और 75 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आया 2 3 6, नीचे बच गया 1 और ये 15, तो 7 2 7 14। अब फिर 1 बच गया, तो क्या करते हैं हम डेसिमल पॉइंट लगा लेते हैं। ये 2 5 10, अब तो पूरी तरह डिविजिबल हो गया। ओके, अब क्या लिखेंगे इसका आंसर हम, इसका आंसर हो जाएगा 37.5%। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड, ए पार्ट है फाइंड 15% ऑफ 250। अब स्टूडेंट्स आप लोग देखिए, जहाँ भी ऑफ लिखा रहता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसको पहले लिख लें। तो क्या बन गया 15 इंटू 15% ऑफ 250। अभी भी ये सॉल्व करने लायक है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 15 हमने परसेंट में लिख दिया है। अब इसको पहले मैंने पहले भी कहा है कि 1% मतलब 1/100, 2% 2/100, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया है ना। तो अब 15% क्या हो जाएगा, 15% बिकम्स 15/100। अब साइन नहीं लगेगा, ये परसेंटेज की साइन की जगह हमने क्या कर दिया, इसे पर मतलब ये डिवाइड अपॉन 100 कर दिया। ओके, 15% बिकम्स 15/100, एंड मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई उतार लीजिए, 250 की जगह 250 उतार लीजिए। हो गया इतना काम। अब ज़रा डिवीजन करते हैं। तो ये 0 कट गए, यहाँ 10 है यहाँ 25 है, तो दोनों क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। किससे, 5 से। तो क्या बन गया ये 5 2 10, 5 5 25। ओके, अब ज़रा नीटली लिख लें। क्या लिखें, 15/2 इंटू 5। कोई परसेंट नहीं, क्योंकि परसेंट की जगह हमने अपॉन 100 लिख लिया। अब 15 इंटू 5 कितना होता है चिल्ड्रन, 15 5 75, और 2 1 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा 75/2। अब इसको क्या ऐसे ही छोड़ दें, नहीं। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए क्या, रफ वर्क करिए ज़रा। 2 बाहर लिखिए, 75 अंदर, कितना आ गया 2 3 6, ये 15, और 2 7 14, नीचे बच गया 1, ये हो गया 10, 37, 5 2 10। अब कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 ख़त्म हो गया। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे,
15% ऑफ 250 कितना आ गया हमारा? आ गया हमारा 37.5। तो अगर मान लो कोई आपको कहता है कि 250 का 15% कितना होता है, तो आप कहेंगे 37.5। ओके, दिस इज द आंसर। चलिए अब बी पार्ट करते हैं ज़रा। बी पार्ट क्या है? 1% ऑफ 1 आवर। तो मैंने क्या कहा है? 1% मतलब क्या हो गया? 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1 आवर। आवर को HR भी लिख देते हैं। ओके, लेकिन हमको एक चीज़ देखना है, 1 आवर है तो इसको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 1/1 इस तरह से छोड़ नहीं सकते इस क्वेश्चन को, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? सिंस का ये साइन होता है बच्चों, ये 3 डॉट्स। सिंस 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। तो आप 1 आवर की जगह हमेशा क्या लिखेंगे? अभी इसको 60 मिनट्स लिखिए। तो 1/100 इंटू 60 मिनट्स लिखिए इसको। ओके, 1 आवर को मैंने कन्वर्ट कर दिया 60 मिनट्स में। अब ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या बच गया हमारा? इसको इज इक्वल टू का साइन लगाइए। क्या बच गया हमारा? 6/10 मिनट्स। इस तरह से आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं, 6/10 है। वेरी इजीली आप इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? सीधे इस नंबर को लिखिए, जो न्यूमरेटर में है वो नंबर यहाँ लिखिए, और कितने ज़ीरो हैं? 1 ज़ीरो, तो 1 डिजिट छोड़कर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। तो आंसर क्या बन गया? 0.6 मिनट। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सी पार्ट। 20% ऑफ ₹2,500। तो इन द सेम वे 20% को क्या लिखना है आपको? 20/100 ऑफ की जगह इनटू मल्टीप्लाई का साइन, और ₹2,500 तो वैसे ही लिखा जाएगा। ओके, अब क्या करें? अब पहले 0 0 हटा लेते हैं। ये 0 यहाँ से गया, ये 0 यहाँ से गया, हो गया। अब फिर से लिख लेते हैं इस चीज़ को, 20 इंटू ₹25। 20/1 है एक्चुअली, तो 1 तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बन गया ये? 20 इंटू 25। तो कितना हो गया? 20 इंटू 25, 25 2 50, और ये 0। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ₹500। अगर आपसे कोई कहता है कि 2500 का मुझे 20% दे दो, तो आप उसको कितना दोगे? ₹500 दे दोगे। ओके, चलिए अब डी पार्ट करते हैं। 75% ऑफ 1 kg। इन द सेम वे जैसे हमने वहाँ पर आर को चेंज किया था ना मिनट्स में, यहाँ पर भी kg को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? पहले लिख लें 75% मतलब 75/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 1 kg पहले ऐसे ही लिख दीजिए। सेकेंड पार्ट में आप क्या लिखोगे? सिंस क्या? 1 kg इज इक्वल टू कितना ग्राम्स होता है? 1000 ग्राम। इतना याद है ना आप लोगों को? ये हमने पहले भी पढ़ा है। 1 kg इज 1000 ग्राम। तो अब हम 1 kg की जगह हमेशा अब क्या लिखेंगे? 1000 ग्राम। तो लिख लीजिए 75/100 इंटू 1000 ग्राम। अब यूनिट चेंज हो गया, kg से मैंने ग्राम कर दिया, और यूनिट स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग लिखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए अब इसको, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब क्या रहा? 75 इंटू 10 ग्राम। तो आंसर हमारा क्या बन गया? 750 ग्राम। तो आई होप चिल्ड्रन आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।